साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। WFI अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच कमेटी द्वारा की जाएगी और खेल मंत्री के आश्वासन पर खिलाड़ियों का धरना खत्म कर दिया है। जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ नोरा फतेही की मानहानि शिकायत पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज LG VK सक्सेना से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं PM मोदी आज DGP IGP की वार्षिक कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल TVC News 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 21 जनवरी 2023, दिन शनिवार। उर्दू तारीख 28 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन शनिचर। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। दोस्तों, 2023 आ चुका है और आपको बता दूं कि इस साल से हमारे चैनल पर एक नया शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है जवाब दो इनाम जीतो। जी हाँ दोस्तों, कुछ सवाल हमारे तरफ से किए जाएंगे जिसका सही जवाब मिलने पर और आपका फुल एड्रेस जहां से आप देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एंड शेयर करके और उसका जवाब देने के बाद आपको उस चीज का इनाम या तो आपको स्मार्टफोन दिया जा सकता है या फिर आपको अच्छी सी घड़ी दी जा सकती है, गिफ्ट में मिलेगा। तो आज का सवाल है दोस्तों कि 11 में कितना जोड़ेंगे कि 1 हो जाएगा। अपना नाम कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके उसका स्क्रीनशॉट भी कमेंट में सेक्शन कर दें। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। केंद्र सरकार से आश्वासन के बाद पहलवानों ने खत्म किया धरना। केंद्र सरकार से जांच का आश्वासन मिलने के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म किया। निगरानी समिति की ओर से मामले की जांच किए जाने तक पद की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, वहीं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने भी ब्रिजभूषण पर लगे आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें बॉक्सर मैरी कॉम और रेसलर योगेश्वर दत्त भी शामिल हैं। शी ने पूर्वी लद्दाख में युद्ध तैयारी का जायजा लिया। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की, उनकी युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। आधिकारिक मीडिया ने बताया कि शी ने जवानों से सीमा पर उनकी गश्त को लेकर भी सवाल किया। आधिकारिक मीडिया में दिखाए वीडियो के अनुसार शी ने सैनिकों से कहा कि हाल के वर्षों में क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहा है जिसने सेना को प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 जजों की नई बेंच करेगी मुस्लिम में बहुविवाह और निकाह हलाला प्रथा की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में याची वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि पहले की बेंच के 2 जज रिटायर हो चुके हैं, मामले में नए सिरे से बेंच बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया कि बिहार में जाति जनगणना को रोका जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने 7 जनवरी को इस मामले में सर्वे शुरू किया था। कोर्ट ने याची से कहा कि हाई कोर्ट जा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की थी। एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए की पेनल्टी, DGCA का बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के फ्लाइट में हुए पेशाब कांड पर DGCA का बड़ा एक्शन। DGCA ने एयर इंडिया को नियम तोड़ने का दोषी पाया और उस पर 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। किसी एयरलाइंस पर लगाई गई अब तक की सबसे बड़ी पेनल्टी है।
डीजीसीए ने नियमों की अनदेखी मामले में एयर इंडिया की उस उड़ान को पायलट इन कमांड का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। गूगल दुनिया भर से अपने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। जी हां दोस्तों, गूगल ने किया कर्मचारियों का छटनी का काम शुरू। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा, गूगल में कर्मचारियों को निकालने का फैसला ऑपरेशन की कठोर समीक्षा करने के बाद किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। भारतीय टीम दूसरे वनडे मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम मैच जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। रायपुर वनडे मैच में तेज गेंदबाज उमरान मलिक की वापसी तय मानी जा रही है। वहीं उमरान की वापसी के बाद शार्दुल ठाकुर को बाहर बैठना पड़ सकता है। चीन और ताइवान के बीच गहराता जा रहा है तनाव। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है। जी हां दोस्तों, चीन की तरफ से एक बार फिर घुसपैठ हुई है। ताइवान के आसपास 31 चीनी सैन्य विमानों और 4 नौसैनिक जहाजों का पता चला है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 12 विमानों ने ताइवान को दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया है। दिल्ली में नर्सरी में दाखिले की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। उन स्कूलों की साइट्स देख सकते हैं जहां के लिए अप्लाई किया है। प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी केजी क्लास 1 में दाखिले के लिए पहली लिस्ट पर अगले कुछ ही दिन एडमिशन होंगे। दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर ट्रक कार की टक्कर, 3 की मौत 2 घायल। जी हां दोस्तों, दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर एक कार की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह घटना बुधवार रात को हुई, जब कार में सवार हादसे के शिकार 5 दोस्त रेवाड़ी से लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि जनौला गांव निवासी जतिन की बुधवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त कुलदीप और हर्ष ने शुक्रवार सुबह दम तोड़ दिया है। दिल्ली के चिड़ियाघर से चंदन के 11 पेड़ चोरी। दिल्ली चिड़ियाघर परिसर में कम से कम 11 पूरी तरह से विकसित चंदन के पेड़ चोरी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि परिसर में चंदन के पेड़ों को चोरी का जाना सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी खामी का संकेत देता है। चिड़ियाघर के निदेशक आकांक्षा महाजन पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। यह घटना उस घटना के करीब महीने बाद आई है जब जंगली कुत्ते चिड़ियाघर परिसर में दाखिल हो गए थे और 2 लुप्त प्राय हिरणों सहित 3 हिरणों को मार डाला था। असम में डकैतों और पुलिस के बीच गोलीबारी, 2 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, असम के ग्वालपारा जिले में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद 2 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इन 2 डकैतों की गिरफ्तारियों के साथ असम और मेघालय में हुई कई डकैतियों में शामिल गिरोह के 10 सदस्यों में से कुल 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य डकैतों की तलाश जारी है। डकैतों के गिरोह के सदस्यों की आवाजाही की गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार रात जिले के विभिन्न हिस्सों में नाकेबंदी कर जांच तेज कर दी गई है। मिर्जापुर के जिले कचहरी के चैम्बर में गलती से जज को लगी गोली। जी हां दोस्तों, मिर्जापुर के जिला कचहरी के चैम्बर में जज के पैर में गलती से गोली लग गई है। इस घटना में जज गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि कचहरी में अपने चैम्बर में बैठे एडीजी के गाउन पहनते समय दुर्घटनावश उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर जमीन पर गिर पड़ी। इसकी वजह से चली गोली जज के पैर में जा लगी। घायल जज के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तान के कश्मीरी राग से नाराज अरब देश, ओआईसी के नियमों में होगा बदलाव। जी हां दोस्तों, मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान के कश्मीरी राग से अरब देश नाराज हैं और उन्होंने अब ओआईसी के नियमों में बदलाव की प्लानिंग कर ली है। ओआईसी के मौजूदा नियमों के एक सदस्य देश के प्रस्ताव को सभी सदस्यों के सर्वसम्मति से पारित करना पड़ता है। पाकिस्तान कश्मीर के एजेंडे को इसी नियम का फायदा उठाकर बार बार दुनिया के बड़े मंच पर लाता है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई गश्त, आतंकवाद रोधी उपायों को मजबूत किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवाद रोधी उपाय तेज कर दिए हैं और गश्त बढ़ाई है। अधिकारियों ने बताया कि सभी सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें गणतंत्र दिवस के लिए किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और कुछ भी संदिग्ध लगने पर इसके बारे में सूचित करने का भी आग्रह किया है। बिहार केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल को लेकर प्रदेश भाजपा में बेचैनी, दिग्गजों का घटेगा कद या चमकेगा चिराग। जी हां दोस्तों, बिहार भाजपा के लिए अगला पखवाड़ा राजनीतिक रूप से काफी गहमा गहमी भरा रहने वाला है। पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश पदाधिकारी और नेताओं की निगाहें मंडल से लेकर जिले और प्रदेश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल पर टिकी हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे बहुत ही बेचैन हैं।
अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर और पटना में धरना दे चुके हैं। इसका कारण चौसा के आंदोलनकारी किसानों के साथ उनकी सहानुभूति बताया जा रहा है। हालांकि सच्चाई कुछ और है, जो वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। इस बीच राजनीतिक गलियारे में यह कानाफूसी हो रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आखिरी फेरबदल में चौबे पैदल हो सकते हैं। चर्चा पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को लेकर भी है। इस चर्चा के आधार पर ही जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विवेक ठाकुर, गोपालजी ठाकुर और प्रदीप सिंह आदि सांसद केंद्र सरकार में अपने प्रतिनिधित्व के आस लगाए हुए बैठे हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा मुकाबला आज रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। भारतीय टीम दूसरे वनडे मैच को जीतकर सीरीज अपना नाम करना चाहेगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम मैच जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। रायपुर वनडे मैच में तेज गेंदबाज उमरान मलिक की वापसी तय मानी जा रही है। वहीं उमरान की वापसी के बाद शार्दुल ठाकुर को बाहर बैठना पड़ सकता है। बिहार पॉलिटिक्स, जेडीयू को झटका देंगे उपेंद्र कुशवाहा। दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात, अटकलें शुरू। जी हाँ दोस्तों, बिहार बीजेपी प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल, बिहार बीजेपी प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक संजय टागोर, बीजेपी नेता योगेंद्र पासवान ने दिल्ली एम्स में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से शुक्रवार को मुलाकात की। कुशवाहा रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की उनसे मुलाकात ने बिहार की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जेडीयू में अपनी अनदेखी से कुशवाहा इन दिनों नाराज चल रहे हैं। केसीआर को नहीं पसंद नीतीश कुमार का साथ, महारैली में न्योता नहीं मिलने पर सीएम बोले जिनको आमंत्रित किया वो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कवायद कर रही है। इसी कड़ी में भारत राष्ट्रीय समिति बीएसआर के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर ने खम्मल जिले में बुधवार को विपक्ष के तमाम बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं के साथ महारैली का आयोजन किया। हालांकि इस रैली में ना तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखे और न ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। विपक्ष की रैली में न्योता नहीं मिलने की अटकलों के बीच बिहार के सीएम नीतीश ने कहा कि मैं किसी और काम में व्यस्त था और मुझे केसीआर की रैली के बारे में पता नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को रैली में आमंत्रित किया गया था वो वहां गए हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।